शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पूंछ ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रमीज तारिक का किया सम्मान। शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पूंछ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा खिलाड़ी रमीज तारिक को सम्मानित किया। क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र भेंट कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने कहा कि रमीज तारिक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूंछ जिले तथा जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। उनकी सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसी क्षेत्र में खेलों का बढ़ावा मिलेगा। रमीज तारिक ने सम्मान के लिए क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनाने और अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। समारोह में क्लब के सदस्य, खेल प्रेमी तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पाँच आगे दो बच्चा पाँच आगे दो ले जाए जम्मू जाना यहाँ से बड़ा मुश्किल। अब हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, अपॉर्चुनिटीज़ और मौके आपको मिल रहे हैं। शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने आप बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें तारिक सकलैन की बात करें तो मेरे ख्याल में 8-10 कंट्रीज़ में वो अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका है। रमीज़ की बात करें तो चाइना जाना तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये चीज़ें आपके, एक तो ये दोनों भाई आपके लिए रोल मॉडल हैं। इनको अपना रोल मॉडल, अपना हीरो समझ करके इनके नक्शे कदम पर चलिए और वैसी मेहनत कीजिए ताकि आप यहाँ तक ये पहुँचे हैं। आपने वहाँ तक नहीं पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, उससे आगे पहुँचना है। ठीक है, तो एक ये जहन में रखिएगा, ये आपके रोल मॉडल होने चाहिए। और सरपरस्ती आपको हासिल हुई है तो आप मेहनत करें और आपके लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप MA कर लें, PhD कर लें, डबल MA कर लें। जो स्पोर्ट्समैन थे उनको टीचर्स और प्रोफेसर कहते हैं छोड़ो जी छोड़ो, ये जाते हैं बस खेलते हैं, ये है वो है, दूसरा तीसरा, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। आज देख लीजिए खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल LG साहब ने अब बताया कि आप जो खिलाड़ी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी परफॉर्मेंस रहती है, नौकरियों में उनके लिए रिजर्वेशन आ गई है। और बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे है और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो देखते हैं कि जो अगर बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, तो उसको नौकरी वहाँ मिल जाती है क्योंकि उनकी अपनी टीमें होती हैं। तो आप पढ़ाई भी जारी और ये मन में प्रण करके आना है कि जब मैं ग्राउंड में आया हूँ तो 100% ग्राउंड में आया हूँ। ब्रेन खुला रखना है और कुछ सीख के जाना है। अगर नहीं सीखना है तो फिर आना किस लिए। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो आदमी आपके पास है। पुंछ में है, थोड़ा हल्का सा है, नहीं तो ये ऑटोग्राफ वाला आदमी है, जैसे ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, सेलिब्रिटी है। तो आप उस सेलिब्रिटी का फ़ायदा उठाइए, उससे यूटिलाइज कीजिए, अपने स्किल सीधे कीजिए। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई खेलता तो है लेकिन इसमें स्किल की कमी है, इसमें शार्पनेस की कमी है। और वो स्किल मॉडिफायर जो है जिनको कोच कहते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। और मैं खुद अगर आपकी अपनी बात कहूँ तो जब मैं MSc कर रहा था तो स्पोर्ट्स कोटे में, और उसके बाद अगर वो स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता तो मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिटायर नहीं होता, एक टीचर रिटायर होता। तो इट्स अ गुड और एक प्राउड वाली कैटेगरी है जिसमें आप फख्र करते हो क्योंकि ये आपने अर्न की होती है, पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिलती है, आपको इलाके की तरफ से आपको नहीं मिलती। ये मार्क्स जो हैं, ये सर्टिफिकेट जो हैं, ये आपने अपनी मेहनत और बलबूते से कमाए। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि दिन रात इनके सपने देखिए और इनके सपनों पर इनके साथ इनसे कोई साथ से इंटरेक्ट कीजिए और रोज़ कोशिश कीजिए कि ये आपकी स्किल, आपकी जो एक्शंस हैं उनको मॉडिफाई करें, उनको आगे बढ़ाएं। और आप भी दोबारा से इनसे, जैसे खन्ना साहब ने कहा, इनसे एक कदम और आगे हो। तो मैं आप लोगों का भी मुबारकबाद देता हूं कि आपके कोच वहां तक पहुंचे, और कोच साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि इस ग्राउंड को उन्होंने, और इस पुंछ शहर का नाम जो है वो एशिया तक में जो है वो रोशन किया है।
तो विद ऑल दिस ब्लेसिंग्स के आप इस गेम के साथ आगे बढ़े और हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बने। थैंक यू वेरी मच। आज ये पूरे पुंछ के लिए एक फख्र की बात है कि रमीज़ तारिक जो इंडिया टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं और वो अपना टूर कंप्लीट करके आज वापस पुंछ पहुंचे हैं। हम सभी बच्चों ने, जितने भी यहाँ इस क्लब के बच्चे हैं और जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने आके रमीज़ को वेलकम किया। और ये बहुत फख्र की बात है क्योंकि इंडिया टीम के साथ जाना और वहाँ कोचिंग देनी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे एक वॉलीबॉल फैमिली के लिए एक गर्व की बात है। उनके साथ कहते हैं अंडर 18 वॉलीबॉल। देखिए, पुंछ के लिए ये बाइसे फ़ख्र है हम लोगों के लिए कि शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब, जैसा कि आप जानते हैं शहीद मंजीत सिंह जी 14 मार्च सन 2003 में इस वक्त हेड क्वार्टर थे यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उनकी शहादत हुई थी। उनके नाम से ये क्लब खड़ा किया गया। मैं समझता हूँ कि उनकी भी शहीद मंजीत सिंह की भी ये हेवनली ब्लेसिंग्स है इस क्लब के ऊपर। इस क्लब का पहला जो यहाँ से स्टार परफॉर्मर और स्टार प्लेयर निकला वो सकलैन तारिक निकला, जो इस वक्त कम से कम 10-12 कंट्रीज़ में जो है वो अपनी वॉलीबॉल खेल सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका है। फिर कितने ही बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज और नेशनल खेल के आए। एक पायल है, एक हमारी लड़की यहाँ से बड़ी अंडर प्रिविलेज फैमिली से आती है, खखा नाउन से। उसने एक्सेल किया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में उसको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन भी मिली, उसका सारा खर्चा हो रहा है, वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रही है। अब इनके छोटे बेटे हैं जो रमीज़ तारिक, तो ये पहली बार हमने सुना कि पुंछ से एक बच्चा जिसका इंतखाब हुआ, जिसकी सिलेक्शन हुई कि जो हमारी इंडिया की टीम थी वॉलीबॉल की अंडर 18, उसका सेकंड कोच बन के वो चाइना में गया। तो मैं अभी हमने बच्चों से कहा भी है कि ये दोनों भाई और शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के खिलाड़ी, ये हमारे जो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, छोटे बच्चे, ये नौजवान, ये उनके लिए रोल मॉडल हैं ये दोनों भाई, ताकि वो देखें कि ये अगर वॉलीबॉल अच्छा खेला जाए तो आदमी चाइना भी जा सकता है, आदमी श्रीलंका भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है। तो डेली आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी सकलैन तारिक जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि इस वक्त तो नेवी में सर्विस भी कर रहे हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए कि अगर हम भी एक्सेल करेंगे, मेहनत करेंगे स्पोर्ट्स में, तो दुनिया के किसी कोने में भी हम जा कर के अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अपनी खेल सलाहियतों का जो है वो मुजाहरा कर सकते हैं। बाकी ये मुबारकबाद की बात है पूरे पुंछ के लिए, चाइना में इंडिया टीम का अंडर 18 का कोच बन करके जाना, तो पूरे पुंछ को मुबारक, शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल को क्लब जो है उसको मुबारक, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, आर्मी को, कि हमारा बच्चा वहाँ तक गया है। जैसे तेरी बॉडी है, अपनी बॉडी को किसी साइड टर्न कर जहाँ तुम्हें बॉल फेंकना है। अब बॉल उधर फेंकना, बॉडी तेरी यहाँ पे, यहाँ से ये करना है, ठीक है। अपनी बॉडी को उसी तरह थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और प्रॉपर बॉल फेंकना है जहाँ प्लेयर को चाहिए। प्लेयर यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है ना, तो बॉल उसका यहाँ था, यहाँ क्यों नहीं था जहाँ होना चाहिए। यहाँ से अगर वहाँ मारेगा तो ब्लॉकर उसको बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट बॉल जो भी होगा वो यहाँ तक आना है ताकि ये फील कर सके, क्योंकि यहाँ पे ना जब ऐसे कर पाएगा बॉल वो यहाँ से चकोर भी निकाल सकता है, ठीक है। इसको चांस मिल सकता है, अगर अंदर जाएगा तो कोई भी ब्लॉकर इसको हिट नहीं करने, समझ आई। तो अगला बात पूरा यहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने कोच जो मेरे फादर साहब हैं, जिन्होंने हमें इतना इस लेवल तक गाइड किया और हम इस लेवल तक गए। मैं और मेरा भाई यहाँ इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से निकल के इंडिया टीम को एज ए कोच रिप्रेजेंट करना, और सकलैन जो हमारा भाई भी है जो एज ए प्लेयर भी गया, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरे पापा जो हमारे कोच भी हैं उनकी ही मेहनत का नतीजा है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो हमारे साथ जो मेरा कोचिंग स्टाफ था वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस थे, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है और नई नई चीज़ें जो हैं वो मुझे मालूम हुई हैं वहाँ पे जाके। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल करते हैं और वहाँ पे एक पूरा एक बाकायदा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो बड्डिंग प्लेयर हैं, जो मुझे एक्सपीरियंस वहाँ मिला, मैं अब कोशिश करूँगा कि इन्हीं पे अप्लाई करूँ ताकि ये भी उस लेवल तक पहले से ही तैयार हो जाएं, जब तक वहाँ पहुँचते हैं उससे पहले ये रेडी रहें। और शुक्रिया अदा करूँगा मैं स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस काबिल समझा कि वो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करना एज ए कोच, एक अपने आप में एक बड़ी बात है।
तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा एक बार फिर से स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि ये कोई यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं था। ये तो हमारे क्लब के बच्चों ने ही उनको वेलकम किया कि कल वो यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ ये खाली मेरे ही लिए नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लिए बड़े प्राउड की मोमेंट्स हैं कि उनका कोई वॉलीबॉल कोच जो है वो इंडिया टीम के साथ एज ए कोच जाना बड़े फ़ख्र की बात होती है। और ख़ास करके पूंछ जैसे इलाके से जो कि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, 0 लाइन पे है, तो यहाँ का बच्चा अगर इंडिया टीम के साथ पहुँच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और एज ए फादर और एज ए मेंटर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा एक बेटा इंटरनेशनल प्लेयर है जो इंडिया को एज ए प्लेयर रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा बेटा जो है वो इंडिया को एज ए कोच रिप्रेजेंट करता है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ऊपर वाले का मेरे लिए कोई रिटर्न नहीं है कि जिस तरह से मैंने वॉलीबॉल के लिए इन बच्चों के साथ ग्राउंड में काम किया है, तो ऊपर वाले ने मुझे रिटर्न किया है। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी अचीवमेंट जो है वो मुश्किल नहीं है, अगर इंसान के अंदर डेडिकेशन हो, काम करने का जज्बा हो। तो इसी तरह से अगर मैं सभी बच्चे जितने भी हमारे बच्चे हैं अगर वो काम करते हैं तो कोई वजह नहीं कि वो इन जगहों को ना अचीव कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पुंछ के लिए खास करके बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं बिलखसूस वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका जो चेयरमैन है रोहित राजपाल सर और पूरी उनकी जो कमेटी है उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी वॉलीबॉल फैमिली की तरफ से कि उन्होंने हमारे एक कोच को जो है ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो इंडिया टीम के साथ एज ए असिस्टेंट कोच जो है वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सके।